चीज़ें होती हैं कैलेंडर से महत्वपूर्ण क्या जानकारियां हैं जो हमारे जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस में आ सकती हैं, गणित के उसमें आ सकती हैं और रीजनिंग में तो आती ही आती है। तो पहले हम बेसिक कैलेंडर के बारे में समझते हैं और उसके बाद में कैलेंडर के सवाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कैलेंडर देख सकते हैं। कैलेंडर क्या करता है? कैलेंडर हमें पर्टिकुलर डेट का दिन बताता है, वर्ष में कौन सा दिन है ये बताता है, कौन सा डे है कैलेंडर हमें ये बोध कराता है, और वर्ष का कौन सा दिन है, मतलब वर्ष में 365 दिन होते हैं तो उसमें कौन सा दिन है इसका भी बोध कराता है। अगला दिन कौन होगा, पिछला दिन कौन होगा, कौन सा महीना है, इन सब चीज़ों का हमें जो बोध है वो कौन कराता है? कैलेंडर कराता है। तो यहाँ पे हम लोग कैलेंडर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को पहले समझते हैं और उसके बाद में हम इसके सवाल को हल करेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग इस समय अपना कैलेंडर यूज करते हैं, प्रश्न आ जाता है कि जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर को क्या कहते हैं। अधिकतर बच्चों को पता होगा जिस कैलेंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोट करेंगे, ग्रिगोरियन। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। एक चीज और समझेंगे, इस कैलेंडर को जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया था वो अडॉप्ट किया था 22 मार्च 1957 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जीके का ही है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को आ, अपने देश में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब यूज किया गया था? 22 मार्च 1900 राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 को। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ में हम लोग जो एक पंचांग में यूज करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग होता है, के साथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचांग जो यूज करते हैं जिसको हम लोग अपने भारतीय में राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, या भारतीय जो महीने होते हैं उसका जो पहला महीना होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो कैलेंडर आधारित होता है किस पे? शक संवत पे आधारित होता है। शक संवत पे आधारित होता है। शक संवत पे आधारित होता है। ये कैलेंडर किस पे आधारित होता है? शक संवत पे आधारित होता है। जो राष्ट्रीय पंचांग है या जो भारतीय कैलेंडर है, ठीक है ना, उस भारतीय कैलेंडर का जो प्रथम मास होता है राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं भारतीय कैलेंडर को। जो पंचांग होता है इसका प्रथम मास जो होता है, प्रथम महीना, क्वेश्चन जीके में आता है, इसमें भी आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह होता है वो होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र होता है। तो इसको भी आप लोग समझ लेंगे। महीने कैसे होते हैं? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे करके महीने होते हैं। कुल 12 महीने वहाँ पे भी होते हैं। और जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है इसमें भी 12 महीने होते हैं। और जो ईयर का फर्स्ट मंथ होता है वो जनवरी होता है। कौन सा होता है? इसका फर्स्ट मंथ जो होता है वो जनवरी होता है, सबको पता है, ठीक है ना। जो बेसिकली हमारे ऑफिसेस में या काम काज की भाषा में प्रयोग होता है। और ये पंचांग है, इस पंचांग का प्रथम माह चैत्र होता है। चलिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। कभी भी किसी भी जो मंथ होता है उसमें आज कौन सा डे है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए जो कैलेंडर होता है वो कैसे मिलके बनता है। पहले कैलेंडर में जो होता है क्या होते हैं? दिन होते हैं।
दिन पूरे कैलेंडर में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं बेसिकली। और बाकी आपको आगे बताया जाएगा। जो लीप ईयर होते हैं वहाँ पे दिनों की संख्या, ठीक है ना, एक जुड़ जाती है। और जब लीप ईयर होता है तो दिनों की संख्या 366 हो जाती है। कब होती है ये लीप ईयर में होती है। लीप ईयर होता क्या है या लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। फिर आता है दिन, हो गए हमारे। इसके बाद आता है दिन, हो गया माह। क्या होता है? माह। माह कितने होते हैं? सबको पता है 12 माह हमारे कैलेंडर में होते हैं। प्रथम माह जनवरी होता है और अंतिम माह जो होता है वो दिसंबर होता है। माह के बाद आता है सप्ताह। क्या आता है? सप्ताह आता है। सप्ताह क्या होते हैं? 7 दिनों से मिलके बनता है सप्ताह, इसीलिए सप्त बोलते हैं, सप्ताह, ठीक है ना। 7 दिनों से मिलके बनता है। और पूरे वर्ष में जो सप्ताह होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कितने? 52। सप्ताह के जो दिन होते हैं, सप्ताह के जो दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो प्रथम दिन हम लोग मानते हैं उसकी शुरुआत करते हैं सोमवार से। किसकी? कहाँ से? सोमवार से। सोमवार, मंगल, बुधवार, फिर गुरुवार या बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, फिर शुक्रवार और शनिवार। शनिवार और रविवार। तो इस प्रकार से 7 दिन हो गए, आप देख सकते हैं। दिनों की संख्या हमने आपको बता दी। शनिवार से लेके, ठीक है ना, या सोमवार से लेके हम दिनों की संख्या को कर सकते हैं। ये दिन हमारे कितने होते हैं? दिन हमारे 7 होते हैं। एक चीज और आपको पता होगी कि जो साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष, चलिए मैं अगले पेज पे बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बेसिकली आज इसको हम 2 दिनों में करेंगे, ये सब पहले से हमने लिख रखा है, ये आपको भी हम कराएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साधारण वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं। जो लीप वर्ष होता है हर 4 साल के बाद आता है, और साधारण वर्ष जो हमारे वर्ष 4 से, जैसे इस समय हमारा क्या चल रहा है? 2024। अब 2024 को अगर हम 4 से भाग करेंगे और ये पूरा का पूरा कट जाता है, भाग करते हैं, 4 पंचे 20, ठीक है ना, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो ये पूरा का पूरा कट गया, हमारा शेषफल क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। शेषफल क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा या शून्य बचा। जब शेषफल कुछ ना बचे या शून्य बचे तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर बोला जाता है। और लीप ईयर की खासियत होती है यहाँ पे वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। क्या होती है? 366 दिन होते हैं। तो शेष दिन सामान्य साधारण वर्ष जो होते हैं उसी तरह होते हैं। जो साधारण वर्ष होता है सेम वैसे ही होते हैं, बस जो एक दिन बढ़ता है लीप ईयर में वो फरवरी माह में एडजस्ट कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। लीप वर्ष हो गया। और लीप वर्ष में जो होगी फरवरी, फरवरी कितने दिनों की होगी? 29 दिन की होती है। बस ये बेसिक ध्यान रखना है। अभी जब हम लोग गणना करेंगे, दिनों की संख्या निकालेंगे, तब आपकी बात समझ में आ जाएगी। इसमें जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। इसकी एक खास बात और होती है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में जो माह जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन वो खत्म हो जाता है। जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन खत्म हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देख सकते हैं। अभी मैंने कैलेंडर लिया था, तो अगर मैं कैलेंडर लेता हूँ तो आपकी थोड़ा सा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैंने ये कैलेंडर ले लिया,
और ये कैलेंडर आप देख सकते हैं किसका है हमारा, ये कैलेंडर हमारा है अगस्त का, और अगस्त में आज तारीख कितनी है आप देख सकते हैं 30 अगस्त का है। तो अगर हम और आगे चलते हैं, मतलब इधर की तरफ चलेंगे तो देखेंगे ये इसका जो प्रथम दिन था, देखिए यहाँ पे इसका प्रथम दिन क्या था, इसका क्या था हमारा, थर्सडे था। पहला दिन क्या था, थर्सडे था। तो अब फिर से हम वापस चलते हैं भी, देखिए, और इसका अंतिम दिवस यहाँ पे कहाँ आया, ये हमारा 31 अगस्त है, 31 अगस्त। तो इसमें हमें फरवरी पे अगर हम जाएंगे, अभी हम लोग यहाँ पे अभी फरवरी पे जाते हैं, फरवरी, जनवरी, फरवरी, ये फरवरी आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये फरवरी का जो पहला दिन था ये क्या था, थर्सडे था। फरवरी का पहला दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। और फरवरी का अंतिम दिन देखिए क्या है, फरवरी का आखिरी दिन भी क्या है, बृहस्पतिवार है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वर्ष हमारा लीप ईयर है। तो इसमें जो पहला दिन होगा माह का प्रथम दिन जो होगा वही माह का अंतिम दिन होगा। याद रखेंगे, कभी कभी सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं घुमा के कि कोई लीप ईयर का आपको साल दे देंगे और कह देंगे इसमें जो 1 तारीख को ये दिन था, तो 29 तारीख को या 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें माह का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ उसको याद करना है। चलिए अब मैं एक सवाल लेता हूँ जिससे आपकी बात समझ में और आ जाए कि ये सवाल आते हैं तो कैसे आते हैं और क्या करना होता है। ठीक है ना, एक सवाल मैं यहाँ पे लेता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। सवाल कुछ इस प्रकार है, यदि 29 जुलाई को मंगलवार ले लेते हैं, क्या है, मंगलवार है, तो 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा, क्लियर। तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 29 जुलाई है, जिस 29 जुलाई है और 29 जुलाई का दिन दे दिया है पहले से, क्या दे दिया है, मंगलवार। अब जो पता करना है वो कितने दिनों के बाद आएगा, हम ये अगर पता कर लें तो हमें आसानी से हो जाएगी। तो 29 जुलाई के बाद में पता करना है हमको 5 अगस्त। क्या पता करना है, 29 जुलाई के बाद में क्या पता करना है, 5 अगस्त पता करना है, 5 अगस्त। तो 29 जुलाई और 5 अगस्त के बीच में कितने दिन होंगे, 29 जुलाई और 5 अगस्त के बीच में कितने दिन होंगे, अगर ये हमें पता चल जाए तो आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है कि अगर 29 जुलाई को यहां पे दे दिया है क्या, मंगलवार, तो 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में दिन कितने हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए जुलाई कितने दिनों की होती है, जुलाई 31 दिन की होती है ना। अब 29 को मंगलवार है तो 29 के बाद क्या बचा, 29 के बाद हमें 30 और 31 हो गया, 30 और 31, 2 दिन तो ये हो गए किसके, जुलाई के, और 5 दिन इसके हो गए। तो टोटल डे कितने हो गए, 7 डे हो गए ना, 5 दिन ये हो गए, तो यहाँ पे 2 दिन इसके और 5 दिन इसके, तो 3 4 5 6 और 7, कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। 29 जुलाई को था क्या, मंगलवार था, तो इसका मतलब 30 जुलाई को क्या होगा, बुधवार होगा, फिर
बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, रवि होगा, सोम होगा और मंगल होगा। कौन सा होगा? मंगलवार होगा। कौन सा होगा? मंगलवार होगा। क्लियर? तो ऐसे आप आसानी से कर लेंगे, ऐसे आप आसानी से कर पाएंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी जब दिनों की संख्या कम दी गई होगी। अगर दिनों की संख्या कुछ ज़्यादा दी गई होगी तो उसका तरीका अलग होता है, उसकी बात अभी हम आपको आसानी से बताते हैं। ये बात आपकी समझ में उम्मीद है आ गई होगी। एक चीज़ यहाँ बताइए, मैंने इतनी कैलकुलेशन करा दी, यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि यहाँ दिन कितने थे? एक, यहाँ पे दिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन जब होते हैं तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होंगे। तो जब 7वां दिन वही होगा तो निश्चित बात है कि जिस दिन से बात होगी वही तो घूम के अगला दिन आ जाएगा। कभी भी जैसे मंगलवार का अगला दिन बुधवार होगा तो बुधवार के बाद जब 7 दिन चलेंगे हम, जैसे बुधवार यहाँ पे मंगलवार था, ठीक है ना, और मंगलवार के बाद जब 7 दिन हम कभी भी करेंगे तो फिर से तो वही दिन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। जैसे मंगल आएगा यहाँ पे देखिए कौन 7वां दिन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। जब कभी भी 7वां दिन आएगा तो वही रिपीट हो जाएगा, तभी तो होता है ना सप्ताह में 7 दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कभी भी 7 दिनों की बात हो या 7 के पहाड़े की बात हो, 7 दिन हो, 14 हो, 21 हो या 28 हो, जब कभी इस प्रकार से गणना हो 7 दिनों के बाद 14 दिनों के, 21 दिनों के, 28 दिनों के, तो आप समझ जाइए जो दिन की बात हो रही थी वही दिन हमारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं तो इस बात को हम क्लियर करें और आगे बढ़ते हैं। अभी हम दिनों की बात कर रहे हैं कि अगर ये दिन है, विशाल की हम बात आपसे नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और लेते हैं। यदि 14 जुलाई को मंगलवार हो, यदि 14 जुलाई को मंगलवार हो तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अक्टूबर का दिन क्या होगा? अब ये आपको बताना है, ठीक है। अब 14 जुलाई की बात हुई, पहले तो हम 14 जुलाई लिख देंगे। 14 जुलाई को कौन सा दिन है? मंगलवार है। जो पता है पहले उसको लिख लिया जाता है। कहाँ पता करना है? 24 अक्टूबर को। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं क्योंकि जुलाई अक्टूबर में थोड़ा सा समय बढ़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे पीछे नीचे आ जाते हैं और 24 अक्टूबर की बात हो गई। क्लियर? कौन सा दिन होगा पता करना है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? पहले तो हमें 14 जुलाई से लेके और 24 अक्टूबर के बीच में कितने दिन हैं उनको ज्ञात कर लें और फिर उसमें से हम 7 से भाग करके जो शेष दिन आते हैं, विषम दिन आते हैं, उनको पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। यही तो बात होती है ना, सवाल को हल करने के लिए विषम दिन। जैसे भी हमने विषम वहां पे क्या था, 7 आया था, तो विषम दिन वहां पे 7 से भाग करते 0, तो हमारा रिपीट वही हो गया था दिन। तो 14 जुलाई के बाद में हम कब आएंगे? 14 जुलाई अगर हम बात करें पूरे जुलाई में तो जुलाई होती है 31 दिन की। कितने दिनों की? 31 की। तो अभी जुलाई के कितने दिन बचे हुए थे? जुलाई कितने दिन बचे थे? तो 31 में से हम 14 घटा दें तो पता चल जाएंगे जुलाई के कितने दिन थे। एक चीज क्लियर हो गई। तो जुलाई हो गई हमारी, यहाँ पे क्या हो गई? जुलाई आ गई। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, समझिए पहले। फिर जुलाई के बाद कौन सा महीना आएगा? अगस्त आएगा। क्या आएगा? अगस्त। अब अगस्त में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं, आपको पता होगा। फिर हम अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर आएगा। सितंबर आएगा, ठीक है ना। सितंबर लिख लेंगे हम लोग।
सितंबर लिख लिया हमने। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और फिर अक्टूबर आएगा और उसमें 24 अक्टूबर तक ही निकालना है। ठीक है ना, इतना आपको काम हो गया। मतलब बीच के दिनों की संख्या हमें पता करनी है। अब यहाँ पे 31 से 14 को जब घटाएंगे तो कितने दिन आ गए भैया? हमने जब घटाया तो कितने दिन आ गए? 14 से 17 दिन आ गए। कितने दिन? 17 दिन आ गए। यहाँ पे 31 से हमने जब घटाया, 31 तो पूरे 31 दिन ही है, ये भी बात सही है। 30 सितंबर 30 दिन ही है, और ये 24 अक्टूबर तक करना है तो 24 दिन ये भी हो गए। अब क्या करेंगे? सारे दिनों को हम जोड़ देंगे। 7 1 8, 8 4 12 दिनों को जोड़ेंगे, विषम संख्या निकालेंगे। 7 1 8, 8 4 12, एक बचा तो एक अंक मिलके 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10। 102 दिन टोटल हो गए। टोटल कितने दिन हो गए? 102 दिन हो गए 14 जुलाई से और 24 अक्टूबर तक। बीच में नहीं, तक। 24 अक्टूबर उसमें शामिल है। अब अगर इसको 7 से भाग कर दें हम तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एकन 7 लेंगे और बचेगा यहाँ पे 3 और हो गया 32, 7 चौक 28 और 28 जब करेंगे तो बचेगा 4। शेष कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। कुछ गलत हुआ है क्या? 7 1 8, 8 4 12 का 2, 3 1 4, 4 3 7। हाँ यहाँ देखिए, 3 1 4, 4 3 7 2 9 और 1 12 का 10। ठीक है, 7 1 7 बचा 3 हो गया 32, 7 चौक 28 और ये 4 आ गया। ठीक है, तो दिनों की संख्या हो गई हमारी ये कितनी? 4 दिन बचा। अब चौथा दिन कौन सा होगा? चौथा दिन हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। पहला दिन क्या था हमारा? यहाँ पे मंगलवार था। क्या था भाई? चौथे दिन की बात आ रही ना, 4 दिन। तो चौथा दिन क्या होगा? पहला क्या था यहाँ पे? मंगलवार के बाद में पहला दिन क्या हो जाएगा? पहला दिन बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार। दूसरा गुरुवार। तीसरा दिन शुक्रवार। और चौथा दिन जो होगा वो क्या होगा? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 24 अक्टूबर को शनिवार होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। पहले हम काम क्या करेंगे? जो बीच में दिन है उन दिनों की संख्या निकाल लेंगे। दिनों की संख्या निकालने के बाद में हम क्या करते हैं? उसको 7 से भाग करते हैं। भाग करने का रीजन होता है कि दिनों की संख्या सप्ताह में 7 होती है, इससे हम विषम दिन निकालते हैं। तो इसको भाग किया तो हमारे पास 4 दिन बचे। जो पूरा कट गया उससे मतलब नहीं, जो बचा वही विषम दिन होते हैं। तो 4 दिन बचे। मंगलवार के बाद हम 4 दिन और जोड़ देंगे, तो मंगलवार के बाद पहला दिन बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। जब कभी भी दिनों वाले सवाल जिनके बीच का अंतर आपको निकालना होगा उनको हम ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं विषम दिन के साथ हमें दिन की गणना करनी। ठीक है ना? अब हम लोग कुछ और आगे करते हैं, कुछ नए तरीके से करते हैं जिससे आपकी और बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो अभी तक दिनों की बात हो रही थी। आप कभी कभी सवाल में एक चीज और समझेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज है, कि एक याद हमेशा रखेंगे, अगर साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष है तो जो 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को जो दिन होगा वही क्या होगा? उसका अंतिम दिवस एक ही होगा। कैसे? अभी हम बताते हैं आपको। मैं यहाँ पे कैलेंडर लेता हूँ फिर से थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। और मैंने कैलेंडर ले लिया और यहाँ पे ये बात हो रही है 2024 की, तो 24 ना करके हम कैलेंडर लेते हैं विषम। मैंने कहा ना साधारण, तो 2023 जो था साधारण वर्ष था। हम जनवरी लेते हैं, देखिए आप, और जनवरी में 1 तारीख। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 जनवरी,
1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है? यहाँ पे देखिए 1 जनवरी यहाँ पे है, कौन सा दिन है? संडे। कौन सा दिन है? संडे, मतलब रविवार है। कौन सा दिन है? रविवार है। क्लियर? अब बात करते हैं, इसी हम साल पे आते हैं और दिसंबर में आ जाते हैं 31। ये पहला दिन हो गया साल का, ये साल का पहला दिन। कब? साधारण वर्ष है। कैसा? साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो जो साल का पहला दिन होगा और जो साल का अंतिम दिन होगा, मैं अंतिम दिन पे चलता हूं, आपको दिखाता हूं इस वजह से कि आपकी समझ में आ जाए। अंतिम दिवस, तो दिवस का अंतिम होता है 31 तारीख। ये देखिए 31 तारीख को भी क्या है? रविवार। तो साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन 31 दिसंबर सेम डे होता है। क्या होगा? सेम डे होगा। तो कभी सवाल ऐसा आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर देखिए सबसे पहले कि वो वर्ष साधारण है कि लीप ईयर है। अगर साधारण है तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है ना? प्रथम दिवस और वर्ष का अंतिम दिवस, वर्ष का प्रथम दिवस व अंतिम दिवस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक होते हैं, है ना? एक होते हैं या समान होते हैं। ठीक है? रिपीट होते हैं, जिससे जैसे समझ पाइए आप समझ जाइए, समान होते हैं। क्लियर? ये बात हो गई हमारी साधारण वर्ष की। लेकिन अगर हम लीप ईयर्स की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? लीप ईयर्स में आपको पता है ना कि लीप ईयर्स में एक जुड़ जाता है, लीप ईयर में एक जुड़ जाता है। तो अब हमारे पास जो कैलेंडर होगा इस वर्ष का, क्योंकि इस वर्ष हमारा क्या चल रहा है? लीप ईयर चल रहा है। क्या चल रहा है? लीप ईयर चल रहा है। तो हम लीप ईयर की बात करते हैं। तो ये कैलेंडर हमारा आ गया 2024 का। किसका आ गया? 2024 का। तो 2024 पे चलते हैं और हम वर्ष का पहला दिन देखते हैं। ठीक है ना? जय। तो 2024, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लीप ईयर की। किसकी बात कर रहे हैं? लीप ईयर की। लीप ईयर अभी हमने आपको बता दिया। लीप वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 4 से भाग हो जाए पूरा, वो लीप ईयर होता है। पहला दिन इसका देखिए मंडे। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी दिन 2023 का संडे था, तो अगला दिन कौन सा होगा? मंडे होगा। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो प्रथम दिवस क्या हो गया इसका? प्रथम दिवस मंडे है, सोमवार है। अब देखिए आप, ये बात हो रही है लीप ईयर की, इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब हम लीप ईयर में ही माह, अंतिम माह चलते हैं। अंतिम माह मतलब दिसंबर में, नवंबर, और ये हो गया दिसंबर। और दिसंबर होता है 31 का। 31 का दिसंबर देखिए क्या है? 31 का दिसंबर क्या आ गया? ट्यूसडे। क्या आ गया? ये देखिए ट्यूसडे आ गया। तो यहाँ पे जो अंतिम दिवस होगा वो एक दिन ज्यादा होता है। और ज्यादा क्यों होता है ये इससे पहले बता दिया था। यहाँ फरवरी जो होती है वो क्या होती है? फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। समझ गए? तो जब लीप ईयर्स की बात होगी तो जो पहला दिन होगा उसमें एक दिन जोड़ देंगे, वही अंतिम दिवस होगा। जबकि साधारण वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिवस होता है। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमने साधारण लीप ईयर में बता दिया संबंध क्या होता है। अब हम आगे ये बढ़ते हैं कि लीप ईयर की बात तो हमने आपको बता दी थी। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से भाग होने पर। शताब्दी वर्ष भी कुछ होता है। क्या होता है? शताब्दी लीप ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं शताब्दी लीप ईयर या शताब्दी वर्ष, जैसा भी शब्द हो, लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जब वर्ष जो होता है 400 से पूरा पूरा विभाग हुए। जब संख्या वर्ष संख्या मतलब जैसे जो भी वर्ष है, जैसे 2000 था तो लीप क्या था हमारा? ये 400 से पूरा पूरा कट गया था, तो शताब्दी वर्ष था।
जब वर्ष संख्या 400 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। समझ गए मेरी बात? कहने का क्या मतलब है? 4 से कटेगा, 4 से भाग हो जाएगा पूरा, तो शताब्दी लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप हो जाएगा। और जब 400 से भाग करना होगा, वर्ष को अगर हम पूरा पूरा 400 से भाग कर देंगे और पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना? मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे क्या होता है। तो बेसिक जनरल नॉलेज में भी ये कंफ्यूजन अगर हो तो उसको भी खत्म कर दीजिए। जिससे सन 2000 जो था, ये 400 से पूरा पूरा कट गया था, 4 पंचे 20, तो ये क्या था? शताब्दी वर्ष था। ठीक है ना? क्या था? शताब्दी वर्ष था। जो लीप ईयर होता है प्रत्येक 400 पे, सॉरी, प्रत्येक 4 साल पे आता है। कितने पे आता है? 4 साल पे। और जो शताब्दी वर्ष होता है 400 साल के बाद आता है। 400 साल के बाद आता है, के बाद आता है। जैसे अभी 2000 में लीप वर्ष शताब्दी वर्ष था, अब कब आएगा? अब कब आएगा? 400 जोड़ दो तो 2400 में। कब आएगा? जब साल 2400 होगा। ठीक है ना? कब 2400 होगा तब शताब्दी वर्ष आएगा। ठीक है ना? क्लियर? उम्मीद है बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो अच्छी बात है। एक और हम लेते हैं और अगले सवाल, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम 2 भागों में करेंगे, और दूसरा जो हम ट्रिक बता रहे थे वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अभी हम दिन, विषम दिन और साल से निकालने दिनों की संख्या को बता रहे हैं। ठीक है? ये आपका हो गया। अब एक सवाल लेते और हैं, उसको हल करते हैं और देखते हैं उसका उत्तर क्या होगा आपके अनुसार और कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? ठीक। सवाल कुछ इस प्रकार है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी कभी पेपर वाला बनाने वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, लीप ईयर में जनवरी के दे देगा और आपसे मार्च का पूछ लेगा। तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे, जब लीप ईयर होगा तो फरवरी वहां पे 29 दिन की लेंगे। ठीक है ना? ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जून, सवाल है 22 जून 1992 को, अब यहाँ सन आ गया, देखिए 22 जून 1992 को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। तो 22 जून, अब देखिए मैं गेम क्या है मैं समझिए, मैं बताना चाहता हूँ। 22 जून 1996 को कौन सा दिन होगा? दिन होगा। अब आपको बहुत परेशान होना इस सवाल से नहीं है। इस सवाल में ही इसका आंसर छुपा है, जो आसानी से आप कर सकते हैं, जो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? क्या करेंगे हम? इसको करेंगे सॉल्व और करेंगे इस वाले पेन से। देखिए यहाँ पे बात करते हम हैं, बात हो रही है इसकी 22 जून की। 22 जून 1992। हम तारीख पे ध्यान देंगे, फिर कौन सी तारीख का निकालना है? 22 जून 1996। क्लियर? दिन समान है, दिन समान है। जब हमने कहा दिन समान हो तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। पहला दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं। कब? जब वर्ष साधारण वर्ष हो। अगर बीच में कोई लीप ईयर जुड़ जाएगा तो एक दिन आगे हम बढ़ा देंगे। क्लियर? अब हमको ये पता होना चाहिए कि 22 जून 1992 और कितना है, सॉरी 22 है, 22 जून 1996 में विषम दिन कितने हो सकते हैं? ठीक है ना? जून के मध्य विषम दिन
में विषम दिन। तो एक चीज तो मैंने अभी आपको एक चीज बता दिया था, जब साल कभी दिए गए हों, ये दिन सेम दिए गए हों, दिन सेम दिए गए हों, तो विषम दिन निकालना और आसान हो जाता है। विषम दिन निकालना और आसान हो जाता है। उसके लिए तरीका क्या होता है? उसके लिए तरीका होता है, हम साल को घटा देते हैं। 1996 ज्यादा है और 1992 कम है, तो 96 से 92 को घटा देंगे। 4 दिन जो होंगे वो विषम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 दिन विषम हो जाएंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट होता है जो ध्यान देने वाला होता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर आया है? अगर आया है तो उतना हम जोड़ देंगे। अब बताइए, 1996 और 1992 के बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे? हम्म अब हमें लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना होता है? 4 से भाग करना होता है, तो 4 से भाग करते हैं। पहले तो हम 1992 को, अब 1992 को हम 4 से भाग करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 4 चक्कू 16, यहाँ बचा 3, हो गया 39, 4 नाम 36, बचा 3, हो गया 32, चारों अठी 32। जब कभी भी पूरा कट जाए, शेष 0 बचे, तो लीप ईयर होगा। क्लियर? अब एक चीज समझिए, 92, जब ये 1992 लीप ईयर एक हो गया, और 4 साल में एक ही बार तो लीप ईयर होता है ना? और 92 और 96 में अंतर कितना है? 4 साल का। ठीक है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हम एक कैलकुलेट कर लेंगे। कितने? एक लीप वर्ष को जोड़ लेंगे। कितने? एक लीप वर्ष को जोड़ लेंगे, क्योंकि 92 और 96, 92 में तो फरवरी खत्म हो गई। 92 में फरवरी, क्योंकि यहाँ पे फरवरी जुड़ी नहीं। ठीक है ना? 96 भी लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन 92 और 96 4 साल का अंतर है, तो एक ही लीप ईयर काउंट हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ 22 जून है, तो फरवरी के बाद आया ना, तो फरवरी 29 दिन की थी, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है ना? तो यहाँ पे केवल एक ही जुड़ेगा, तो आ जाएंगे 5 दिन विषम के। 5 दिन विषम के। तो 5 दिन जब विषम हो गए, और पहला दिन यहाँ पे क्या था? मंगलवार था। पहला दिन क्या था? मंगलवार था। तो मंगलवार यहाँ पे अगर पहला दिन है, ठीक है ना? अब इसके बाद 5 डॉट खींच दीजिए। एक, ये हो गया बुधवार, ये हो गया गुरुवार, ये हो गया शुक्रवार, ये हो गया शनिवार, और ये हो गया रविवार। तो 5वां दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? संडे होगा उस दिन। क्या होगा? रविवार होगा, संडे होगा। तो कभी भी ऐसे जब सवाल आएंगे, जब आपको सेम डे दे देंगे, वर्ष, तो उनका हम आसानी से उनके बीच विषम निकाल लेंगे, और जितने लीप ईयर होंगे उतना जोड़ के सवाल को हल कर लेंगे। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, ये आप करिए, और उसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क के सवाल कल देंगे, कल के लिए। और उसके बाद जब अगली क्लास आपकी होगी, उसमें हम एक ट्रिक आपको बताएंगे। ठीक है, उस ट्रिक के द्वारा आपको सवाल को हल करना होगा। आपके लिए सवाल है, 15 अगस्त 2002 से, देखिए तभी लगाएंगे जब इनके दिन और महीने एक होंगे। 15 अगस्त, सॉरी, कितना था ये? 15 अगस्त 2002 को, फिर से लिखता हूँ थोड़ा सा, 15 अगस्त चलिए मार्च ले लीजिए, 15 मार्च 1992 को शुक्रवार है, तो
तो 15 अगस्त 1989 89 को कौन सा दिन था? चलिए बताइए आप लोग। अभी जैसे बताया मैंने सेम ले लिया, थोड़ा सा उसमें चेंज था इसीलिए मैंने सेम लिया कि बिल्कुल आपको कोई अंतर ना लगे। 15 मार्च है और यहाँ भी 15 अगस्त ना करके 15 मार्च कर लीजिए जिससे और आसान हो जाए। इसको भी 15 मार्च कर लीजिए आप लोग। क्या कर लेंगे हम? 15 मार्च, महीने और दिन एक ही कर लेते हैं जिससे और सवाल आसान हो जाए, बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह। चलिए बताइए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपकी। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे हम, सोल्यूशन कैसे इसका निकालेंगे। सोल्यूशन इसका जो होगा 15 मार्च 1992, मार्च मार्च बराबर है तो हम साल की बात करेंगे 1992 और 1989 1989 89 के बीच में लीप ईयर कितने हैं पहले देख लेते हैं। चलिए लीप वर्ष कितने हैं। 92 लीप वर्ष होता है। 91 89 की बात हो रही, पहले 89 चलेंगे। 89 लीप ईयर नहीं है, 4 से नहीं कटेगा। 89 के बाद 90 आएगा, ठीक है ना। 1990, 91 और 92, ठीक है ना। तो अब 1990 और 92, तो 1990 को करके 89 तो नहीं कटेगा। 1990 को 4 से भाग करते हैं तो 4 चुकू 16 यहाँ आ जाएगा, बचेगा 3, 39 हो गया। और 4 सत्ते 28, 4 नाम 36 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 3। और ये फिर नहीं कटा क्योंकि यहाँ पे 4 सत्ते 28 आ जाएगा, है ना। तो ये नहीं कटा, यहाँ बचा 2, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो 89 1989 लीप ईयर नहीं है, 1990 लीप ईयर नहीं है, 1991 लीप ईयर नहीं है, 1992 लीप ईयर होगा। हर 4 साल पे एक लीप ईयर होता है, ये आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 1। कितना हो जाएगा? 1। 1992 को 4 से भाग करके देखना, पूरा कट जाएगा वो। 4 चुकू 16 बचा यहाँ पे 3, हो गया 39 और 4 नाम 36, 4 रोटी 32, 4 नाम 36, 4 रोटी 32, पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर 1 हो गया हमारा। अब यहाँ पे कितने साल आए? तो 89 1, 90 2, 91 3, 91 3, क्योंकि 92 की बात हुई लेकिन हमारे साल कितने? 3 ही तो आए केवल। कितना चले? हम घटाएंगे जब 89 से इसको तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे 3 हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 4। कितने आ गए? ये हमारे 4 दिन क्या हो गए? विषम दिन हो गए। कितने दिन हो गए? विषम दिन। कितने? 4। अब विषम दिन 4 हो गए और दिन कौन सा था यहाँ पे? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो यहाँ लिख लेंगे शुक्रवार और शुक्रवार के बाद डॉट करेंगे। पहला शुक्र के बाद शनि, दूसरा रवि, तीसरा सोमवार और चौथा दिन जो होगा वो मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। सॉरी, यहाँ पे शुक्रवार है, शुक्रवार के बाद शनिवार, चौथा दिन है ना। तो हम लोग उल्टा घटा रहे हैं ना। 22 मार्च 1992 को शुक्रवार था, उल्टा हो रहा है ना। तो शुक्रवार से पहले चलना पड़ेगा ना, शुक्रवार से पहले। तो शुक्रवार कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। शुक्रवार यहाँ पे आएगा, फिर गुरुवार, फिर बुधवार और फिर मंगलवार और फिर सोमवार। तो क्या आ जाएगा?
सोमवार आ जाएगा, क्योंकि उल्टा चलेंगे हम लोग। कैसे चलेंगे? उल्टा, क्योंकि 1992 यहाँ पे शुक्रवार है, तो लास्ट वाला है ना, तो ये साल 92 है, ये साल 92, और हमें पता क्या करना है? 1989 का। तो हम इस तरफ चलेंगे पहले वाले में, तो दिन हमारा आ जाएगा कौन सा? सोमवार। ठीक है ना? हम घटाएंगे 4 दिन, घटाएंगे किसमें से? शुक्रवार से। ठीक है ना? शुक्रवार से 4 दिन हम जब घटाएंगे तो जो बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा सोमवार। क्लियर? उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, गुड। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और कुछ काम हम अभी आपको ग्रुप में देंगे। उसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जनवरी सामान्य कैलेंडर में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे दिनों की संख्या बराबर होती है, कि कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं कि उनके जो कैलेंडर होगा वही अगला कैलेंडर होगा। जैसे इस समय महीना चल रहा है हमारा अगस्त, लेकिन हमारा लीप ईयर क्या है? इस समय लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो अगस्त का महीना होता है और फरवरी का महीना होता है वो सेम होता है। अभी इस चीज़ को भी हम करके देख लेंगे। ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब है लीप ईयर में कुछ अभी मैं दे दूंगा आपको काम, उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जनवरी, चलिए मैं लिखे देता हूँ, इसको ध्यान रखिए। समान कैलेंडर, कौन कौन से महीने में समान कैलेंडर होते हैं? एक ही जैसा कैलेंडर होगा। ठीक है ना? एक ही जैसा कैलेंडर होगा कब? जब हमारा साधारण वर्ष हो। दो स्थितियां होंगी, एक तो साधारण वर्ष होगा या लीप ईयर होगा। अगर साधारण वर्ष है, अगर साधारण वर्ष है तो जो समान कैलेंडर होंगे कौन होंगे? जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। किसके? अक्टूबर के। आप देख लेना घर पे कैलेंडर उठा के कि जनवरी और अक्टूबर के महीने के दिन जो होंगे वो एक जैसे हैं या नहीं है। ठीक है? जनवरी हो गया। फरवरी, जो फरवरी का महीने का कैलेंडर होगा वो मार्च का कैलेंडर होगा। साधारण की बात हो रही है। और यही जो फरवरी होगा, मार्च होगा, और यही फरवरी का कैलेंडर ही नवंबर का कैलेंडर भी होगा। ठीक है ना? 3 महीने हो गए। और अप्रैल का जो कैलेंडर होगा, किसका? अप्रैल का कैलेंडर जो होगा, अप्रैल का जो कैलेंडर होगा वो जुलाई के कैलेंडर के बराबर होगा। किसके? जुलाई के कैलेंडर के बराबर होगा। और जो सितंबर का कैलेंडर होगा, सितंबर का जो कैलेंडर होगा वो दिसंबर के बराबर होगा। किसके? दिसंबर के बराबर होगा। तो ऐसे आसानी से आप देखिए 4 कैलेंडर आपको पता है, तो ये 5 कैलेंडर आपको और पता हो गए, है ना? तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि अगर इनमें से कोई महीना दे देंगे, समान कैलेंडर होगा, और जनवरी का दे दिया, अक्टूबर का कोई दिन पूछ लिया, तो आप तुरंत बता दीजिए जो जनवरी का होगा। अगर 5 जनवरी को दिन सोमवार है तो 5 अक्टूबर को भी दिन सोमवार होगा। ये साधारण कैलेंडर की विशेषता होती है। ये आसानी से आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हमें लीप ईयर की, इसके बाद में अपनी बात को खत्म करते हैं। ठीक है? तो लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर में जो कैलेंडर होते हैं समान कैलेंडर, वो कैसे होते हैं? उसमें जनवरी का जो कैलेंडर होता है वो बराबर होता है अप्रैल के। किसके? अप्रैल के। जनवरी का जो होगा अप्रैल के बराबर होगा और जुलाई के बराबर होगा। अप्रैल और जुलाई के। ठीक है ना? क्लियर? दूसरा, जो मार्च का कैलेंडर होगा, जो मार्च का कैलेंडर होगा वो बराबर होगा नवंबर के। इसके? नवंबर के। तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के बराबर होगा और जुलाई के बराबर होगा। मार्च का कैलेंडर नवंबर के बराबर होगा। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के बराबर होगा। तो ये 2 महीने दोनों में समान होते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर सितंबर और दिसंबर की बात होगी तो चाहे साधारण वर्ष हो या आपका लीप ईयर हो, सितंबर और दिसंबर के कैलेंडर बिल्कुल
बराबर होते हैं, उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चाहे लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 वर्षों के कैलेंडर उसी स्थिति में समान होंगे जब उनके मध्य विषम दिनों की संख्या शून्य हो। उनके विषम दिनों की संख्या शून्य होगी, ये कंडीशन होती है। बाकी सवाल हम लोग कल बताएंगे। वो कल का मतलब है मेरा जब अगली क्लास होगी मंडे को, ठीक है ना। तो अगली क्लास आपकी होती है मंडे को, तो मंडे को हम लोग अगली क्लास लेंगे। उसमें हम लोग कैलेंडर संबंधित सवाल बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे। वो ट्रिक्स कैसे काम करेंगी उसको आप लोग एक बार ऐसे देख सकते हैं। कुछ ऐसे प्रकार से ट्रिक होती है, ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका काम हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ये आपको याद करना है। क्या याद करना है? फार्मूला ऐसे बोलते हैं 1440 253 61 46, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे? 1440 253 253 61 46। ये 12 के 12 महीने हैं। हर महीने का एक कोड होता है, जो कोड मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, उसको आपको याद करना है। 1440 253 61 46, ठीक है ना। अगर आप याद कर लेंगे तो कैलेंडर का कोई भी दिन आपको पता करना होगा, चुटकियों में पता कर लेंगे। तो इस क्लास को हम लोग करेंगे मंडे को। थैंक यू।